हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का रिवीजन सीरीज कवर कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग टॉप 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यूनिट 8 से, यानी कि पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज पर देयर डेट ऑफ इटेब्लिशमेंट। तो यहाँ पर आपको कुछ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में दिया है, उनके इटेब्लिशमेंट डेट के आधार पर आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो डीएमके की यदि बात की जाए तो ये 1949 में इस्टेब्लिश होती है। शिरोमणि अकाली दल की स्थापना होती है 1920 में। टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी, इसकी स्थापना होती है 1982 में और बीजू जनता दल की स्थापना होती है 1997 में। तो यहाँ पर जो आपको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल होगा, सबसे पहले बी आएगा यानी कि शिरोमणि अकाली दल, उसके बाद ए आएगा डीएमके, फिर आपका टीडीपी और फिर बीजू जनता दल, यानी फर्स्ट नंबर जो यहाँ पर ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाता है। शिरोमणि अकाली दल आपकी स्थापित होती है 1920 में। डीएमके यानी द्रविड़ मुनेत्र कचघम 1949 में, तेलुगु देशम पार्टी 1982 में स्टैब्लिश होती है और बीजू जनता दल 1997 में स्टैब्लिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर दो लिस्ट दी हुई है। एक लिस्ट में आपको कुछ ट्रेड यूनियंस दिए हुए हैं और जो सेकंड लिस्ट है उसमें पार्टी या ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में दिया है जिससे वो एसोसिएट करते हैं, एफिलिएट करते हैं। तो ऑल इंडिया सेंटर काउंसिल फॉर ट्रेड यूनियन ये जुड़ी हुई है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिस्ट से। ठीक। भारतीय मजदूर संघ ट्रेड यूनियन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। और लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन जो है तो डीएमके से यानी द्रविड़ मुनेत्र कचघम से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए का सबसे पहले सेकंड होगा, उसके बाद बी का 4 होगा, सी का थर्ड होगा और डी का 1। थर्ड नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो करेक्ट होगा। तो याद रखिएगा, ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन, ये ट्रेड यूनियन है सीपीआई मार्क्सिस्ट लेनिन का। भारतीय मजदूर संघ आरएसएस से रिलेटेड है, ठीक, उसका एक ट्रेड यूनियन है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस का है और लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन डीएमके से एसोसिएट करता है। तो ये करेक्ट रूप से आपको याद रखना है किस पार्टी से जुड़ा हुआ कौन सा ट्रेड यूनियन है। अदर पार्टीज के भी आप लोग मुख्य मुख्य पार्टीज के याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दो लिस्ट दी है। एक लिस्ट में आपको वुमेन ग्रुप के बारे में दिया हुआ है और सेकंड लिस्ट में वो कहाँ पर वर्क कर रहे हैं या कहाँ पर सेटअप हुआ है उस प्लेस के बारे में दिया है। तो आपको उसको करेक्टली मैच कराना है। फोरम अगेंस्ट ऑपरेशंस ऑफ वुमेन्स ये स्टैब्लिश होता है मुंबई में। सहेली जो है तो दिल्ली में स्टैब्लिश है। स्त्री शक्ति संगठन हैदराबाद में सेटअप है, यहाँ पर कार्य कर रहा है। और विमोचना जो है तो बेंगलुरु में। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, डी का थर्ड, यानी कि फोर्थ नंबर जो आपका ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फोरम अगेंस्ट ऑपरेशंस ऑफ वुमेन्स ओरिजिनेटेड होता है मुंबई में 1980 में इसकी स्थापना की जाती है। ये फोरम अगेंस्ट रेप के रूप में स्टैब्लिश होता है। सहेली सेटअप किया जाता है 1981 में न्यू दिल्ली में। स्त्री शक्ति संगठन इसकी स्थापना 1989 में हैदराबाद में होती है और विमोचना की शुरुआत 1979 में बेंगलुरु से होती है। तो ये सभी याद रखिएगा। इसके अलावा भी जो प्रमुख सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो किस तरह से कार्य कर रहे हैं उसको आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक द राइज ऑफ प्लेबिनियंस। तो राइज ऑफ प्लेबिनियंस जो बुक है उसको किसके द्वारा लिखा जाता है, तो क्रिस्टोफर जेफरोल्ट एंड संजय कुमार के द्वारा 2009 में लिखा जाता है। तो इंपॉर्टेंट जो बुक है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, तो उन सभी के बुक्स को आपको याद रखना है, जैसे अमर सेन, पार्था चटर्जी, सुहास पलसिकरिया, माइनर बीनर हो गए, है ना, ग्रेविन आस्टिस हो गए, अतुल कोहली हो गए, इन सबके बुक्स तक आपको याद रखनी चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो गया, क्रिस्टोफ जेफरोल्ट एंड संजय कुमार। राइज ऑफ प्लेबिनियन द चेंजिंग फेस ऑफ इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको लिखा जाता है क्रिस्टोफ जेफरोल्ट एंड संजय कुमार के द्वारा 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉमन इन इलेक्शन सिंबल ऑफ द समाजवादी पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी एंड मणिपुर पीपुल्स पार्टी। तीन सभी पार्टीज में क्या समानता है आपको वो बताना है। तो
तो इन सभी पार्टी के जो सिंबल है इलेक्शन सिंबल उसमें साइकिल जो है तो आता है। यहाँ पर बी नंबर जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। समाजवादी पार्टी की स्थापना कब होती है? तो 4 अक्टूबर 1992 में होती है। तो ईयर जरूर याद रखिएगा। तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना 1982 में होती है और मणिपुर पीपुल्स पार्टी की स्थापना 1968 में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग इज द एडिटर ऑफ बुक इंडियन द इंडियन पैराडॉक्स? द इंडियन पैराडॉक्स बुक है, उसके एडिटर कौन है? तो इसके एडिटर है माइनर विनर, यानी सेकंड नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो करेक्ट होगा। ये माइनर विनर के द्वारा लिखी जाती है 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इश्यूज ऑफ डिबेट्स इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स? जो इंडिया में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसमें डिबेट का विषय क्या रहता है? तो ईवीएम रहता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, सही बात है। वन नेशन वन इलेक्शंस पर काफी डिबेट चली है, वो भी सही है। सिंगल मेंबर इलेक्शन कमीशन की बात क्या की जाती है, इसमें ज्यादा जो डिबेट का इशू है ये नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर सी जो है तो डिबेट का इशू नहीं है। इंट्रोडक्शन ऑफ टू चिल्ड्रन नॉर्म्स फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ द कंटेस्ट लोकल इलेक्शन? तो लोकल इलेक्शंस को लड़ने के लिए दो चिल्ड्रंस का जो नियम है, कानून है, वो बनाने की बात की जाती है, ये बात भी सही है। तो ए बी और डी यहाँ पर ऐसे इश्यूज हैं जो डिबेट्स के विषय है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इंडिया में। तो ए बी डी आपका करेक्ट आंसर कहाँ है? थर्ड नंबर जो आपका ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन इंडिया? तो अब बताना है इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो इंडिया की है उसकी। तो यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम से सही बात है, कई सारी पार्टियां हैं जो पावर में आने के लिए पार्टिसिपेट करती हैं, इलेक्शंस को लड़ती हैं। कोएलिशन फॉर्मेशन, तो जब सरकार बनती है तो कोएलिशन के द्वारा बनती है, जैसे एनडीए का अलायंस हो गया, यूपीए का अलायंस हो गया, इस तरह स्टेट में भी कोएलिशन के द्वारा सरकारें स्थापित होती है, तो ये भी सही है। स्टेबलाइजिंग द कांग्रेस डोमिनेंस सिस्टम, जो कांग्रेस डोमिनेंस सिस्टम है वो लगातार बना हुआ है, ये बात सही नहीं है। कई सारी रीजनल पार्टी आई और कांग्रेस का जो डोमिनेंस था वो भी अब खत्म हो गया, तो ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? थर्ड नंबर ऑप्शन सी होगा। इंक्रीज इन द स्कोप ऑफ इलेक्टोरल चॉइस ऑफ वोटर्स, ये बात भी सही है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जो चॉइस है वोटर्स के पास वो बढ़ी है, क्योंकि कई सारे इंडिपेंडेंट कंट्री भी आए हैं और कई सारी रीजनल पार्टीज हैं जो पार्टिसिपेट करती है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, इंडिया में इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती है, तो जिससे वोटर्स की जो चॉइस है वो काफी बढ़ गया है। तो यहाँ पर नॉट कैरेक्टरिस्टिक पूछा था, वो थर्ड नंबर ऑप्शन से यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट कैरेक्टराइज अ सोशल एक्शंस ग्रुप? तो आपको बताना है सोशल एक्शंस ग्रुप के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है या करेक्ट नहीं है। दे आर द पार्टीजन ग्रुप, तो ये पार्टीजन ग्रुप होते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ये बात भी सही है। दे आर नॉन ऑटोनॉमस ग्रुप्स डिपेंडेंट ऑन द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट, तो सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट्स पर नहीं, ये पब्लिक या सिटीजन्स के सपोर्ट से कार्य करती हैं। सोशल एक्शंस जो ग्रुप होते हैं ये सिटीजन्स का ग्रुप होता है, सिविल सोसाइटी का ग्रुप होता है, तो यहाँ डी जो है तो करेक्टरिस्टिक नहीं है। दे आर नॉन प्रोफेशनल फार्मेशन, तो ये बात सही है। तो यहाँ पर केवल करेक्ट आंसर जो नॉट करेक्टरिस्टिक पूछा था वो थर्ड नंबर ऑप्शन से यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज नॉट द कंसर्न ऑफ लोकल गवर्नमेंट? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा फंक्शंस लोकल गवर्नमेंट्स के अंदर नहीं आता या लोकल गवर्नमेंट्स को परफॉर्म नहीं करना पड़ता। पब्लिक हेल्थ को देखना पड़ता है, सैनिटेशन को देखना पड़ता है, पब्लिक यूटिलिटी जो सर्विसेज हैं, लोगों की जरूरत की जो सर्विसेज है उसको देखना पड़ता है लोकल गवर्नमेंट्स को, जैसे कि नगर पंचायत हो गया या जो पंचायत राज्य हो गया वो। लेकिन मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ये लोकल गवर्नमेंट का इशू नहीं है या लोकल गवर्नमेंट को ये फंक्शन परफॉर्म नहीं करना पड़ता। तो नॉट द कंसर्न ऑफ लोकल गवर्नमेंट पूछा गया था, कौन सा फंक्शन नहीं है, तो यहाँ पर डी नंबर जो आप फोर्थ नंबर जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज? अब बताना है इनमें से पॉलिटिकल पार्टीज का फंक्शंस क्या नहीं है। तो फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन के द्वारा फॉर्म होते हैं, सही है, ये पब्लिक ओपिनियन को फॉर्म करती हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज का काम होता है पब्लिक ओपिनियन को फॉर्मेशन करना, उनको एजुकेट करना, ये सही है। फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड अल्टरनेटिव गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट को फॉर्म करती हैं, गवर्नमेंट की स्थापना करती हैं या अल्टरनेटिव गवर्नमेंट की ही स्थापना करने में मदद करती है, ये बात भी सही है।
पॉलिटिकल एजुकेशन टू पब्लिक, पब्लिक को पॉलिटिकली रूप से एजुकेट करने का काम करती हैं, ये भी फंक्शंस होता है पॉलिटिकल पार्टीज का। टू कंट्रोल द जजूसरी, जजूसरी को कंट्रोल करना पॉलिटिकल पार्टीज का फंक्शंस नहीं होता। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर ऑप्शन। क्या फंक्शंस नहीं है वो पूछा था, तो यहाँ पर जजूसरी को कंट्रोल करना पॉलिटिकल पार्टीज का फंक्शंस नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग हैज प्रोवाइडेड रिविजनिस्ट थ्योरी ऑफ मॉडर्निटी। तो रिविजनिस्ट थ्योरी ऑफ मॉडर्निटी किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है, तो ये सुदीप्त कविराज के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, यानी सेकंड नंबर जो आपका ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सुदीप्त कविराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द एटेब्लिशमेंट ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहाँ पर कुछ कमीशंस दिए गए हैं, किस ईयर्स में वो फॉर्म हुए हैं, आपको उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। जैसे नेशनल कमीशंस फॉर वुमेन्स, ये 1992 में इस्टेब्लिश होता है। शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए जो नेशनल कमीशन है 2004 में इस्टेब्लिश होता है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, इसकी स्थापना 2007 में होती है। और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना 1993 में होती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सबसे पहले ए आएगा, उसके बाद डी आएगा, फिर बी सी, ए डी बी सी यानी फोर्थ नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो करेक्ट होगा। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन 1992, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 1993, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब 2004 और नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट जो है वो 2007 में इस्टेब्लिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स इज करेक्टली मैच। तो यहाँ पर कुछ इंटर वाटर डिस्प्यूट्स दिए गए हैं, डिस्प्यूट्स का नाम दिया गया है और किन स्टेट्स के बीच वो डिस्प्यूट्स है, तो आपको करेक्टली मैच कराना है। और कौन कौन से करेक्टली मैच है ये आपको पता करना है। तो कावेरी वाटर डिस्प्यूट केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच है, ये बात सही है, ठीक, करेक्टली मैच है। नर्मदा वाटर डिस्प्यूट मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच है, ये भी सही है। कृष्णा वाटर डिस्प्यूट महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के बीच है, ये भी सही है। तुंगभद्रा वाटर डिस्प्यूट जो है तो तमिलनाडु और केरला के बीच है, नहीं तमिलनाडु और केरला के बीच नहीं, बल्कि ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तेलंगाना इनके बीच है। तो तुंगभद्रा वाला गलत है, बाकी ए, बी और सी ये तीनों सही है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो थर्ड नंबर आपका ऑप्शन होगा, ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच इंडियन स्टेट्स असेंबली इलेक्शंस वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल यानी वीवीपैट वाज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार कहां पर वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया था, तो असेंबली इलेक्शंस में वो नागालैंड का जो स्टेट असेंबली इलेक्शंस था वहां पर पहली बार वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका नागालैंड। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, नागालैंड की जो नोक्सन असेंबली कंस्टिट्यूएंसी थी वहां पर वीवीपैट का पहली बार इस्तेमाल किया गया था। फिर जो मेजर अगर असेंबली इलेक्शंस की बात की जाए तो 2013 में 10 असेंबली सीट्स पर किया गया था, मिजोरम में 2013 में लार्ज स्केल्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ सिंडिकेट ग्रुप ऑफ कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी का जो सिंडिकेट ग्रुप था, दो पार्टियों में दो भागों में बढ़ती है इंदिरा गांधी के समय पे, सिंडिकेट और इंडिकेट ग्रुप 1967 के आसपास, ठीक। तो जो सिंडिकेट ग्रुप के मेंबर्स थे उनमें से कौन नहीं है इनमें से आपको बताना। तो एम एन निजलिंगप्पा ये सिंडिकेट ग्रुप से थे, मुरारजी देसाई और के कामराज ये सभी सिंडिकेट ग्रुप में थे, और वाई वी चौहान जो तो इंडिकेट ग्रुप में थे, यानी कि इंदिरा गांधी के जो ग्रुप था उसमें थे। करेक्ट आंसर क्या हो गया, वाई वी चौहान। जो सिंडिकेट ग्रुप के मेंबर थे कांग्रेस पार्टी में वो, उसमें प्रमुख नाम आता है के कामराज का, एम एन निजलिंगप्पा का, मुरारजी देसाई, भोला पासवान शास्त्री, वरेंद्र पाटिल, हितेंद्र के देसाई और अदर्स जो तो इसमें शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द इंडियन पॉलिटी as a being stable not in the sense of stationary unresponsive state but in terms of regulated movement। तो regulated movement के रूप में इंडियन पॉलिटी को किसने स्टेबल बताया था, तो ये डब्ल्यू एच मॉरिस जॉन्स ने बताया था।
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इनकी जो बुक है W.H. मॉरिस जॉन्स की, वो है द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इकोनॉमिक implications of globalizations, liberalizations and privatizations in India are। तो इंडिया में जो एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे उसका इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस क्या पड़ा था। सब्सटेंशियल रिडक्शंस इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है उसमें काफी कमी आई थी, तो ये बात सही है। ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ द होल प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, जो प्लानिंग का पूरा प्रोसेस है वो उसमें काफी परिवर्तन हुआ, ये भी सही है। इंट्रोडक्शन ऑफ ए पैटर्न ऑफ इंडिकेटिव प्लानिंग, इंडिकेटिव प्लानिंग को पैटर्न जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया, ये भी सही है। रिटेंशन ऑफ ट्रेडिशनल सेक्टर प्लानिंग, जो ट्रेडिशनल सेक्टर प्लानिंग थी उसको रिटेंशन किया गया, उसको फॉलो किया गया, तो ये बात गलत है। उसमें काफी चेंजेस आए, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ पूरी जो सेक्टोरल प्लानिंग है उसमें। तो यहाँ पर आपका केवल डी इनकरेक्ट है, ए बी और सी ये तीनों करेक्ट है, यानी कि सेकंड नंबर जो आपका ऑप्शन होगा वो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है When did the first labor agitations occur in India? तो फर्स्ट लेबर एजिटेशन इंडिया में किस वर्ष हुआ था, तो 1875 में हुआ था। डिटेल में देख लेते हैं। 1875 में सोराब जी शॉर्पोजी बंगाली ऑफ मुंबई, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था लेबर एजिटेशन इन बॉम्बे में अगेंस्ट द अपीलिंग जो कंडीशंस थी वर्कर्स की, जो स्पेशली जो वुमेन्स और चिल्ड्रन की कंडीशंस थी उसको सुधार करने के लिए उन्होंने ये एजिटेशंस को किया था अगेंस्ट द इंडस्ट्री। तो फर्स्ट ऑर्गेनाइज जो लेबर एजिटेशंस ऑर्गेनाइज किया गया था वो SS बेंगली के द्वारा, यानी सोराब जी सारपोजी बेंगली के द्वारा किया गया था। इसके कारण फर्स्ट फैक्ट्री कमीशन की भी स्थापना होती है इंडिया में 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल मूवमेंट्स टुक प्लेस इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, यानी इंडिया में आजादी के बाद इनमें से कौन सा ट्राइबल मूवमेंट्स होता है। संथाली मूवमेंट, बिरसा मुंडा मूवमेंट रिविलियन और कोल रिविलियन, ये सभी आजादी के समय होते हैं। जो बोडो मूवमेंट है ये आजादी के बाद होता है, तो याद रखिएगा संथाल रिविलियंस, बिरसा मुंडा और कोल रिविलियन ये सभी आजादी के पहले के मूवमेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दो लिस्ट है, एक लिस्ट में आपको ऑथर दिया हुआ है और सेकंड जो लिस्ट है उनके द्वारा लिखी हुई बुक्स है, आपको करेक्टली मैच कराना है। रविंद्र रे के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी जाती है, द नक्सलाइट्स एंड देयर आइडियोलॉजी लिखी जाती है। आशीष कुमार राय के द्वारा द स्प्रिंग थंडर एंड आफ्टर लिखा जाता है। कैरोल स्प्रे के द्वारा जेंडर डेवलपमेंट एंड स्टेट्स इन इंडिया लिखा जाता है। और संजय कुमार के द्वारा इंडियन यूथ एंड एजुकेशनल पॉलिटिक्स लिखा जाता है। तो सभी सीधे सीधे करेक्टली मैच है, यानी फर्स्ट नंबर आपका ऑप्शन ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 करेक्ट होगा। ठीक, करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है chronologically arrange the following parties in the ascending order in term of their entry in the democratic politics of India। तो यहाँ पर कुछ पार्टीज दी गई हैं, आपको इनको करेक्टली मैच कराना है किस क्रम में वो फॉर्म होती है। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं तेलंगाना राष्ट्र समिति की स्थापना 2000 के बाद होती है। महाराष्ट्र निर्माण नवनिर्माण सेना 2006 में बनती है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 98 में बनती है और नेशनल कांग्रेस पार्टी 99 में बनती है। तो यहाँ पर सी के बाद डी के बाद फिर आपका बी आएगा और फिर लास्ट में सबसे लास्ट जो नई पार्टी है महाराष्ट्र नव निर्माण सेना है, यानी ए आएगा। तो डी सी बी ए पूरा क्रम से उल्टा चलेगा, सेकंड नंबर सॉरी फोर्थ नंबर जो आपका ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। सॉरी सी नंबर सेकंड नंबर पहले सी आएगा, सबसे पहले सी है यानी कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, फिर उसके बाद डी है, फिर बी है, फिर ए, यानी सेकंड नंबर आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। फोर्थ नहीं, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस स्टैब्लिश होता है 1998 में। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी स्टैब्लिश होती है 1999 में। तेलंगाना राष्ट्र समिति स्टैब्लिश होती है 2001 में। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना जो स्टैब्लिश होती है वो 2006 में स्टैब्लिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिमांड फॉर हरित प्रदेश इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन इंडिया।
तो हरित प्रदेश की जो डिमांड्स है वो किस स्टेट से रिलेटेड है, तो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के लिए जो है तो हरित प्रदेश के नाम से इसके नया स्टेट बनाने की जो डिमांड है वो चल रही है। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दो लिस्ट दी हुई है। एक लिस्ट में आपको सेंटर ऑफ आज द्रविडियन मूवमेंट्स दिए गए हैं, और सेकंड लिस्ट में उनके लीडर उस सेंटर्स पे कौन से लीडर्स हैं उसके बारे में आपको करेक्टली मैच कराना है। तो मद्रास से अगर बात की जाए तो एम एस राजा है, हैदराबाद में लीड करने वाले बी आर वर्मा है, मैसूर में मुंगरेश पिल्लई है, और नागपुर में विठोबा राव जी हैं। यानी कि ए का आपका 4 हो जाएगा, बी का थर्ड, सी का सेकंड और डी का 1। यानी थर्ड नंबर यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो आपका करेक्टली मैच हो जाएगा। इसको आप लोग देख सकते हैं, याद भी कर सकते हैं नोट्स बना के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर लिस्ट 1 जो है उसमें कुछ इन्वायरमेंटल मूवमेंट दिए हुए हैं, और लिस्ट जो सेकंड है वो इन्वायरमेंटल किस स्टेट्स में प्रोमिनेंटली जो है तो चल रहे हैं, आपको करेक्टली मैच कराना है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन मध्य प्रदेश का है, ठीक। चिपको मूवमेंट जो हुआ था वो उत्तराखंड में हुआ था। अपिको मूवमेंट ये आपका कर्नाटका में हुआ था, और चिल्का जो लेक है उसके लिए जो मूवमेंट्स हुआ था वो उड़ीसा में हुआ था। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए का 4, बी का थर्ड, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट। यानी सेकंड नंबर जो आपका ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्टली मैच हो जाएगा, जिसके बारे में आप डिटेल में पढ़ भी सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर कौन कौन से जो है तो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो बचपन बचाओ आंदोलन और इंडिया अगेंस्ट करप्शन और मजदूर किसान संघर्ष समिति, ये तीनों सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हैं। विज्ञान प्रसार सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है। साइंस का जो नॉलेज है वो उसके प्रसार के लिए, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पर सी जो तो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ए बी और डी, ए बी डी यानी कि फोर्थ नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक। बचपन बचाओ आंदोलन चिल्ड्रन राइट ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन सिविल इज ए सिविल एंटी करप्शन मूवमेंट है, जो 2011 और 12 के समय पे काफी प्रोमिनेंस में था, यानी काफी इंपॉर्टेंस था उस समय ये आंदोलन चल रहा था। विज्ञान प्रसार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम्स है, और मजदूर किसान संघर्ष समिति एक लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन है जो बिहार में काम कर रहा है, ठीक। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया से टॉप 25 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखा। यह वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि इस तरह की जो वीडियो है वो लगातार आपको मिल सके। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल नेटवर्क को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हमारे सभी लेक्चर्स की पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, और डेली एमसीक्यूज होते हैं जिसका बेनिफिट्स आपको एग्जाम्स में जरूर मिलेगा। तो धन्यवाद, थैंक यू।